नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल फैशन माधुरी में आपका स्वागत है। बेरोजगारी को देखते हुए मैंने YouTube पे नया चैनल चालू किया है, जिसमें मैं आपको रोज के रोज लेडीज़ कपड़ों की सिलाई जैसे सादा ब्लाउज, कटिंग ब्लाउज, कोरिया वाला ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज, लहंगा, समीज सलवार, गाउन सूट, स्कर्ट, शर्ट की सिलाई और कटिंग मैं रोज के रोज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी हाथ का हुनर प्राप्त हो और वो घर में बैठे कुछ रोजगार करके दो पैसे का कमाई कर सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 32 साइज का ब्लाउज कैसे कटिंग होगा। क्योंकि जितने भी टेलर हैं किसी भी साइज को एक ही तरीके से कटिंग कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा और हर साइज को अलग अलग तरीके से कटिंग करना पड़ता है, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। ये 32 साइज की ब्लाउज की निशान लगा रहा हूँ। 32 साइज का चौथाई भाग निशान लगाना पड़ेगा। कपड़े को ऐसे आप डबल फोल्ड कर सकते हैं। कोर इस तरफ होना चाहिए ताकि कपड़ा आपका ऐसे जंप करे। जब कपड़ा जंप करेगा तो आपके शरीर में अच्छी फिटिंग होगी। यहाँ से आप 1.5 इंच दबाव देकर, जिसमें आपका अगर शरीर बढ़ गया घट गया तो उसमें आप उसको फिर से ढीला टाइट कर सकते हैं। यहाँ 8 पे निशान लगेगा, फिर इसको आप मोड़ दीजिए। और हो सके तो अपने नाखून, अंगूठे का जो नाखून है थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि नाखून मार देने से कपड़े का कटिंग बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टेलर हूँ, इसलिए सारी बातें आपको खुलकर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से नीचे में मोड़ना पड़ता है, उसके लिए हमें 1.5 इंच कपड़ा चाहिए। स्केल यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, इसलिए सारा काम मैं इंची टेप से ही कर लेता हूँ। और यहाँ से एक प्लेट होता है जो 3.5 इंच पे दिया जाता है। 26 इंच का कमर, 6.5 इंच पे ये मैं निशान लगाता हूँ। और फिर उसके बाद 1.25 इंच का और निशान लगाता हूँ, ताकि यहाँ का जो ये प्लेट ऐसे मारा जाएगा तो ये कपड़ा इसमें मार्जिंग चला जाएगा। और आप यहाँ बताते हैं, अच्छे से समझिएगा। ये लंबाई हो गई 14 इंच। आधा इंच बढ़ाकर, मतलब कि जो कंधी पे जो दाब होता है उसको मैं आधा इंच बढ़ाकर निशान लगा देता हूँ। ढाई इंच गले की चौड़ाई होनी चाहिए 32 इंच साइज पे। बाकी हर साइज पे अलग होती है, ये भी मैं बताऊंगा। और अगर पीछे से डीप गला बनाना हो तो 2.5 इंच ये आपका कंधी की भी साइज होनी चाहिए। अब इसे आप ऊपर से नीचे मिला लें। इसमें बाजू की लंबाई 4 इंच है और बाह की गोलाई 10 इंच। तो बाह की गोलाई 10 इंच है तो उसको मुंडा के पास जाते जाते मुंडा मोटा हो जाता है। इस कारण से बाह के गोलाई 10 इंच है तो इसको हम 12 इंच या 11.5 इंच रखेंगे, क्योंकि बाह की गोलाई से लगभग 1.5 से 2 इंच मुंडा चौड़ा हो जाता है। तो इसे हम रखते हैं 12 इंच। 12 इंच ये आपका 6 पे हुआ, लेकिन इससे कम में हमें कटिंग करना है, 1.5 इंच कम में। फिर उसे बाद में मिला लिया जाएगा। इसको आप यहां से यहां तक निशान लगा सकते हैं। और इस निशान पर भी अगर आप सिलाई चला देंगे तो आपको हो सकता है साइज मिलाने की जरूरत ना पड़े। पीछे से गला महिलाएं अधिकतर डीप पहन रही हैं, तो इसलिए 9.5 इंच का मैं गला दे रहा हूं और फिर इसे 2.5 इंच मिला देता हूं। मिलाने के बाद इसे हल्का सा गोल कर दिया जाता है। ये गोल करने का मतलब कि यहाँ पर आपका तकरीबन आधा इंच ये कम हो जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से गोल आ जाएगा। अब इसे हम कटिंग करते हैं। इसको भी आप गोल अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। और यहाँ की तकरीबन आपकी 1.5 इंच के आसपास आपकी गोलाई आएगी।
ये आपका पीछे का कट गया। जो ब्लाउज के पीछे में जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपका कटिंग हो गया। इसे मोड़ने के लिए आप इस निशान के पास खुटका दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, और आगे का मैं बाद में बताऊंगा। अब ये इस तरीके से कटा। इस कपड़े को बिल्कुल आप ऐसे मोड़ दीजिए और फिर आप इसको उसी तरीका से रखिए जिस तरीके से पहली बार आप कपड़े को फोल्ड किए थे। आप इस तरीके से रखिए। ये नीचे से तकरीबन 1 इंच बड़ा हो जाएगा और साइड से तकरीबन आधा इंच। और ये आगे से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लाउज का हुक जब आगे लगेगा तो ये कपड़े का मार्जिन सिलाई में चला जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। ये आधा इंच बड़ा कटेगा साइड से और नीचे से 1 इंच। फिर इस गले के पास आप कैंची से खुटका दे दीजिए। ये आगे और पीछे का जो कपड़ा है इसको इसी पे छोड़ देते हैं ताकि बाह को मिलाने में आसानी हो। अब आते हैं बाह के कटिंग पर। ये कपड़ा आपको इस तरीके से निकला। इसको आप दोनों कपड़े को सटाकर बाह को आप ऐसे रख सकते हैं। अब बाह की भी जो दबाव जो है, जो अंदर में मोड़ा जाता है, उसको आप 1.5 इंच कर लीजिए। आप स्केल यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूं, इस वजह से सारी बातें आपको इंची टेप से ही बता देता हूं। यहां से ये 10 इंच की बाह की चौड़ाई आपकी हो गई। अब यहां ऊपर से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो 2.5 इंच का होता है। यहां से यहां सिर्फ 2.5 इंच किसी भी साइज में, क्योंकि आपका जो बाह का मुंडा जो गोल होता है वहां पे मांस का मात्रा ज्यादा होता है, इस वजह से 2.5 इंच यहाँ पर दिया जाता है। अब फिर इसे आप एक निशान उठा लें और जैसा कि मैं बताया था बाह का मोहरी यानी बाह का गोलाई 10 इंच था, तो इसको हम 12 इंच रखेंगे 2 इंच बढ़ाकर और इसको ऐसे मिला लेंगे। फिर इसे पान के पत्ता की तरह इसे हम मिला लेंगे। ब्लाउज में, सादा ब्लाउज में कोई भी बांह इसी तरीके से कटेगा। अब इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा आगे से इसे कटिंग कर देंगे। इसको खोल देंगे, दोनों पत्ता इस तरीके से रख देंगे और इसे आगे से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग के बाद इस तरीके से आएगा। अब फिर से ले लेते हैं पीछे का कपड़ा और आगे का कपड़ा साफ जो एक पर रखे हुए थे, इसको इस तरीके से रखकर इसको मिला लेंगे। ऊपर में मुझे इतना सिलना है तो इस कपड़े को बात कर दिया जाएगा और फिर इसे यहाँ से रखकर यहाँ पर देख लिया जाएगा। ये अगर एक बराबर आएगा तो सही है, लेकिन ये तो छोटा है, छोटा है तो फिर इसे थोड़ा सा हम कट कर देंगे। अब इसे फिर से देख लेंगे। अब ये एक बराबर आ गया, ये सही होगा। अब ये पीछे का कपड़ा हम हटा देंगे और ये पीछे का गला कटिंग कर देंगे। अगर आपको इसमें डोरी लगाना हो पीछे में तो ऊपर से 2.5 इंच और डोरी का निशान दे देंगे और एक कैंची से यहाँ लगा देंगे और एक कैंची से यहाँ। ये आपका पीछे का कपड़ा हो गया। क्योंकि हुक आगे लगाना है इसलिए पीछे का कपड़ा दोनों एक में रहेगा। अब आते हैं आगे के कपड़े पे। आगे जिस तरीके से बाह में हम थोड़ा सा कटिंग किए थे उस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ पर फिर वही इसको नाप लेंगे। 3 इंच आ रही है चौड़ाई, आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ भी 3 इंच हम कर लेंगे। गला ज्यादातर 6.5 इंच का होता है, इसको हम मिला लेंगे। अब इसके बाद मैं प्लेट का हिसाब बताता हूं आपको, इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये घर में बैठे हुए एक अच्छा रोजगार है। आप खुद भी अपना कपड़ा बना सकती हैं, दुकान भी खोल सकती हैं। मेरे हिसाब से देश में जितनी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में हर महिला को ये काम सीखना चाहिए। 32 इंच की आपकी ये साइज है, तो यहाँ जितना आप गला दीजिएगा, या सीधा सीधा हिसाब है कि 32 इंच साइज है, तो इसे हम चौथाई हिस्सा से आधा इंच बढ़ाकर, मतलब कि 32 का हो गया 8 चौक के 32, 8 इंच और आधा इंच बढ़ाकर ये हम निशान देंगे। ये निशान होगी आपकी 3 इंच पे और ये निशान आपकी होगी 4 इंच पे। इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर एक निशान ऐसे दे दिया जाएगा और एक निशान ये दे दिया जाएगा। फिर इसे हम कट करेंगे ताकि निशान उठाने में आसानी हो। अब इसे हम बीच से खोल देंगे क्योंकि हुक को आगे लगाना है। अब इसे मैं दिखाता हूं। ये आपका आगे का हो गया, इसमें आपका हुक लग जाएगा और इसमें आपका काज हो जाएगा। अब इस पल्ले से इस पल्ले पे निशान उठाना है, तो इसका मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। बस इसको हाथ से पकड़ के इस उंगली को यहां ले जाकर और यूं, अब इसे आप पलट दीजिए और जहां कैंची से कट किया गया है वहां आप मिला लीजिए ताकि प्लेट मारने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं इंची टेप से कर रहा हूं, लेकिन आप स्केल से निशान लगाइएगा, नहीं तो आपसे टेढ़ा प्लेट का निशान लग जाएगा। ये आपका सादा ब्लाउज की कटिंग रेडी हो गई। अब इसकी रही सिलाई की बात, तो इसका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास समय की कीमत है। तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको इस हुनर की जानकारी मिल पाए और वो अपना रोजगार खुद कर सके। नमस्कार।